हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जो मैथ का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ उसको समझेंगे कि बेसिक से लेके और फिर इनके क्वेश्चंस के थ्रू हम इनको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो एलसीएम होता क्या है और एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एल से मतलब लिस्ट, सी से कॉमन और मल्टीपल्स, एम से मल्टीपल्स, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। देखो, मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया टू की मल्टीपल्स मतलब मल्टीप्लाई करके जो आते हैं, और मल्टीप्लाई करके क्या आती है, टेबल आती है मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने टू की टेबल लिख लेते हैं, टू 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 जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, ऐसे हमने राइट किया। अब यहाँ पे देखो, अब फोर की ओर लिख लेते हैं, तो फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा 12, ये हमने टेबल लिखी। अब इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, अब देखो कॉमन इसमें क्या है, फोर कॉमन है इसमें, फिर उसके बाद एक दो और कॉमन आ जाएगी, आगे एट आ जाएगा इससे आगे। तो सबसे छोटा कॉमन क्या है, फोर है, तो फोर इन दोनों का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन जो मल्टीपल होता है वो, तो इसको बोलते हैं एलसीएम। उसके बाद है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब है फैक्टर, अब की बात क्या था, एलसीएम में क्या था, मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स जो मल्टीप्लाई करके जो आते हैं, तो मल्टीप्लाई करके मतलब क्या लिखते हैं, टेबल लिखते जाते हैं। मान लो कोई भी दो नंबर है, उनका एलसीएम निकालना, तो उनकी टेबल लिखेंगे और उनमें सबसे पहले जो कॉमन आ जाएगा वो तो एलसीएम हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मान लो हम इनके पहले क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। अब फैक्टर में हम टू और फोर में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर करेंगे तो वो टू ही हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो 8 लिया और हमने लिया 12, तो 8 के फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं, जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड करें। इसको नंबर को कंप्लीट कौन सा डिवाइड करता है, यानी कि जिसकी टेबल में ये नंबर आता है वो होते हैं इसके फैक्टर। तो 8 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, फिर आता है 4 की टेबल में, और एक 8 खुद की टेबल में आता है। ठीक है, इसी तरीके से जो 12 है, तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 की टेबल में भी आता है 12, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, और फिर आता है 12 की टेबल में। तो ये इसके फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर यानी कि इसको फैक्टराइज करें, इसका मतलब जो जो जिस जिसकी टेबल में 12 आता है वो इसके सारे फैक्टर होते हैं। फैक्टर हमेशा काउंटेबल होते हैं। फैक्टर और जो मल्टीपल्स हम बहुत सारे निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टर हमारे बहुत सारे नहीं हो, इस नंबर के इक्वल होंगे, इस नंबर से छोटे होंगे फैक्टर्स। तो अब देखो, अभी इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले तो कॉमन निकाले थे। कॉमन क्या क्या है, 1 कॉमन है इसमें, दूसरा है इसमें 2 कॉमन है, फिर इसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और इसके बाद इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो देखो, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, तो हाईएस्ट पूछा, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरीके से एचसीएफ होता है और एलसीएम होता है। अब इनके क्वेश्चंस को हम समझेंगे कि इनके क्वेश्चन किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, जैसे सबसे पहले बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लेते हैं हम, सबसे बेसिक। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 15, 24, 35 एंड 54, पहला क्वेश्चन है हमारा। इनका सभी का हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है जो हमेशा हम करते हैं, और इसी मेथड से हमें करना चाहिए। जैसे इनका एलसीएम निकालेंगे तो इनका इकट्ठा निकालेंगे, 15, 24, 35 और 54, ये लिखा हमने। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, देखो 54, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले देखो, ये किससे, टू की टेबल में कौन सा 24 आता है और 54 आता है, दो हमारे टू की टेबल में आ रहे हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले प्राइम नंबर से इनको डिवाइड करते हैं। 15 को एज इट इज़ लिखेंगे ऐसे कैसा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद 35 नहीं आता 2 की टेबल में, तो इसको ऐसे कैसा राइट कर देंगे। उसके बाद क्या आता है 54 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 1 2 7 जा 14, 27 आ जाएगा। अब देखो, अब 2 की टेबल में सिर्फ 12 आता है, लेकिन 3 की टेबल में 15 भी आता है और 27 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 35 को ऐसे कैसा राइट करेंगे, और 3 9 जा 27, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये देखो, अब 3 की टेबल में तो ये हम इसको करते हैं 5 की टेबल से, तो अब इसको डिवाइड करेंगे। देखो, अब हम इसको पहले 2 से कर लेते हैं, वैसे 2 2 जा 4, ये एज इट इज़ ही रहेगा, कोई वो नहीं है इसमें। तो 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 35, और यहाँ पे क्या आ गया है 9। अब इसको दोबारा 2 से करेंगे तो 5 और 2 1 जा 2 और 35, इसको बार बार करने की वजह से ज़रूरत नहीं थी, 4 तक ही हम इसको कर सकते थे। 4 को फिर ऐसे कैसा लिखेंगे,
तो अब ये हो जाएगा हमारा, देखो अब दोबारा 5 से कर देंगे, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 और 5 7 जा 35 और 9 का ऐसे कैसे लिख देंगे। अब देखो 7 और 9 दोनों हमारे क्या है, एक साथ नहीं आ रहे हैं किसी भी टेबल में, तो इनको ऐसे कैसे रखेंगे यहाँ पे, और इन सब की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 3 की, 2 की, और फिर ये 5 की, और ये 7 और 9 की। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, और जो एलसीएम है वो हमारा इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है 7516 सभी का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द HCF ऑफ 3888 एंड 3969 इज। तो अब हमसे HCF पूछा है, तो वो था हमारा LCM का मेथड। तो HCF कैसे निकालते, देखो HCF का सबसे आसान मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वो कैसे होता है, यानी कि दो नंबर का अगर HCF निकालना है तो जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर दो, पहले डिवाइड कर लो। 3969 है, तो इसको हम इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 3888 से, 888 से। तो ये 1 जा पे चला जाएगा सबसे पहले, 3888, इसको हमने डिवाइड किया, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 1 और यहाँ पे 8। अब देखो क्या करते हैं इस प्रोसेस में आगे, अब इस 81 को तो हम क्या बना लेते हैं डिवाइज़र, और इसको इस जो ये वाला है ना इसको इसके अंदर लेके जाते हैं। ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा नीचे रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये देखो अब इसको आगे डिवाइड करेंगे, ये 81 है, और ये 81 से, और इसको हम क्या ले जाएंगे, इसके अंदर ले जाएंगे, तो ये डिविडेंड बना देंगे इसको। तो डिवाइड करेंगे 81, यहाँ लिख लेते हैं एक बार इसको, 3888। अब देखो किस पे डिवाइड होगा, ये 4 जा पे जाएगा अभी, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 4, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 6, यहाँ से हमने उतारा 8, 648 आ गया। अब हम देखो ये किस पे चला जाएगा, 8 8 जा होते हैं 64, तो सीधा 8 पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये 648। ये हमने यहीं पर इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे एक और डिजिट हमारी बच गई थी, तो इसको हम डिवाइड करेंगे इस डिजिट को नीचे उतार के। अगर ऐसा नहीं होता, अगर 3 डिजिट होती तो हमारा फिर दोबारा से हमें जो नीचे रिमाइंडर बचा उसको कोशेंट बना देते और इसको क्या बना देते, डिविडेंड बना देते। तो इस तरीके से ये जो 81 है हमारा क्या आ गया, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक थे दोनों क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 नंबर्स आर इन द रेशो 5:7:9। 3 नंबर दिए गए हैं जिनका रेशो दिया है 5:7:9 एंड देयर एलसीएम इज 34,650। देन फाइंड देयर HCF। तो इसका HCF हमें फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना होता है कि जो LCM होता है वो LCM इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई जो रेशोज़ होते हैं, रेशो की जो जितने भी रेशो हैं, 1 है 2 है, जितने भी रेशो होंगे उनकी हम HCF से क्या कर देते, तो LCM आ जाता है। अब हमें HCF निकालना है, LCM हमें दे रखा है, तो LCM जो दे रखा है उसको इधर लिख लेंगे हम, यानी कि LCM दे रखा 34,650 हमें क्या दे रखा है, LCM दे रखा है। तो HCF निकालना है, तो जो रेशोज़ मल्टीप्लाई में HCF के थे उनको इधर ले आएंगे, इसके इधर लेके आएंगे तो वो इसके डिवाइड में आ जाते हैं। तो इनके इसके डिवाइड में रख देंगे इनको, 5 × 7 × 9। अब इनको काट देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से, 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा हमारा 5 6 जा 30, और फिर यहाँ पे बचेगा हमारे पास, फिर 5 9 जा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 1 बच गया, 5 3 जा 15 और 0 लग जाएगी, ठीक है। फिर देखो ये 63 से 9 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 7 9 जा 63 होते हैं, और 63 1 जा 63, और 63 1 जा क्या हो जाएगा 63, और क्या हो जाएगा 0। तो 110 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।